हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम प्रेपोजिशंस के रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हर पेरेंट्स वेंट टू कराची डैश ट्रेन। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन इन ऑन का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि बाय का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ एक ट्रांसपोर्ट की जिक्र है, ट्रेन। सो जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो तो वहाँ हम प्रेपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं, चाहे वो कार हो, ट्रेन हो, या फिर प्लेन हो, या फिर बस हो, तो वहाँ हम प्रेपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं। सो हर पेरेंट्स वेंट टू कराची बाय ट्रेन। वी शुड नॉट लाफ डैश द पुअर। सो लाफ के बाद और मॉक के बाद, इनके बाद प्रेपोजिशन एट का यूज़ किया जाता है। लाफ एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। लाफ एट समवन का मतलब होता है किसी पर हंसना या किसी का मजाक उड़ाना। सो वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर का मतलब है हमें गरीबों पर हंसना नहीं चाहिए। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते हैं। द डॉक्टर वांट्स डैश स्मोकिंग। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन अगेंस्ट का यूज़ करेंगे जब हम किसी को वार्न करते हैं, यानी कि ख़बरदार करते हैं। तो अगर किसी ख़तरे से ख़बरदार करें तो वहाँ हम वार्न ऑफ का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कोई गलती कर रहा है, जैसे स्मोकिंग कर रहा है, कोई मिस्टेक कर रहा है, तो वहाँ हम वार्न अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। द डॉक्टर वार्नड अगेंस्ट स्मोकिंग। वी वार्न हिम डैश द डेंजर। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे, हमने उसको ख़तरे से आगाह किया। सो यहाँ डेंजर वर्ड आ रहा है, ख़तरे की बात आ रही है, सो यहाँ हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। मदर डिड नॉट अप्रूव्ड स्मोकिंग। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। मदर डिड नॉट अप्रूव्ड ऑफ स्मोकिंग। अप्रूव के बाद ऑफ का यूज़ किया जाता है, और ऑफ यहाँ प्रेपोजिशन है। और यहाँ अप्रूव ऑफ का मतलब होता है जो है पॉजिटिव ओपिनियन, यानी कि मुस्बत राय। द क्लाइमेट इज़ नॉट कंडूसिव डैश गुड हेल्थ। सो यहाँ हम टू का यूज़ करेंगे। कंडूसिव के बाद जनरली प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है। टू यहाँ प्रेपोजिशन है, और कंडूसिव का मतलब होता है मददगार, यूज़फुल या फिर साजगार। सो द क्लाइमेट इज़ नॉट कंड्यूसिव टू हेल्थ गुड हेल्थ। सो अच्छी सेहत के लिए जो क्लाइमेट है वो मददगार या फिर साजगार नहीं है। वी आल हैव टू अटोन डैश आवर मिस डीड्स। सो यहाँ अटोन का यूज़ किया गया है। सो अटोन के बाद हम प्रेपोजिशन फॉर का यूज़ करते हैं, और फॉर एक प्रेपोजिशन है, और अटोन फॉर का मतलब होता है खुमियाजा भुगतना। वी आल हैव टू अटोन फॉर आवर मिस डीड्स, यानी कि जो हमने मिस डीड्स किए हैं उनकी जो है हमें खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वुड यू माइंड पुटिंग यूर सिगरेट डैश प्लीज़। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन आउट का यूज़ करेंगे। ये पुट के रिलेटेड बहुत से प्रेपोजिशंस होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। पुट अप का मतलब होता है कहीं स्टे करना, क़याम करना। पुट ऑन का मतलब होता है वेयर करना, पहनना। पुट ऑफ का मतलब होता है मुलतवी कर देना। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। तो सिगरेट को हम बुझाते हैं, सो यहाँ सिगरेट जो है पुट आउट किया जाता है। वुड यू माइंड पुटिंग योर सिगरेट आउट प्लीज़। ये क्वेश्चन इंतहाई इजी है, और ये क्वेश्चन आपके लिए है। डू नॉट पुट डैश टिल टुमारो बट यू कैन डू टुडे। सो यहाँ ऑफ आएगा, ऑन, विद, या ये वाला ऑफ आएगा, डबल एफ वाला, या फिर फ्रॉम आएगा। ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शी पुट डैश अ स्वेटर एंड वेंट आउटसाइड। सो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। शी पुट ऑन आ स्वेटर का मतलब है उसने एक स्वेटर पहना, एंड वेंट आउटसाइड और बाहर चली गई। सो पुट ऑन यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। द केस वाज पुट डैश द जज। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन बिफोर का यूज़ करेंगे। बिफोर का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, या फिर जिसे हम उर्दू में सामने भी कहते हैं। द केस वाज पुट बिफोर द जज। जज के सामने मामले को रखा गया, मुकदमे को रखा गया। दे हैव अ डिस्प्यूट डैश मनी। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन ओवर का यूज़ करेंगे। दे हैव अ डिस्प्यूट ओवर मनी। डिस्प्यूट के बाद ओवर का यूज़ किया जाता है। ओवर प्रेपोजिशन है, और डिस्प्यूट ओवर समथिंग का मतलब होता है किसी बात पर तनाज़ा होना। पाकिस्तान मस्ट नॉट पुट रिलायंस डैश IMF। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। पाकिस्तान मस्ट नॉट पुट रिलायंस ऑन IMF। रिलायंस के बाद ऑन का यूज़ किया जाता है। ऑन एक प्रेपोजिशन है। रिलायंस ऑन समथिंग का मतलब होता है किसी पर इन्हिसार करना, डिपेंड होना, डिपेंडेंट होना। सो यहाँ हम
रिलायंस के बाद ऑन का यूज़ करते हैं। पुट आ ब्लैंकेट डैश द चाइल्ड, सो यहाँ हम प्रेपोजिशन ओवर का यूज़ करेंगे। पुट आ ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, बच्चे पर एक कंबल डाल दो, सो यहाँ हम ओवर का यूज़ करेंगे। चिल्ड्रन आर फॉन्ड डैश चॉकलेट्स एंड कंप्यूटिंग, सो फॉन्ड के बाद हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है, और फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना, किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होना। चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, यानी कि बच्चे जो हैं वो चॉकलेट्स के शौकीन होते हैं, इनमें इंटरेस्ट लेते हैं। सो फॉन्ड के बाद हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। ही हैज़ द गुड रेपुटेशन डैश बीइंग अ टीचर, सो यहाँ हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। ही हैज़ द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ गुड टीचर। आई एम सेटिस्फाइड डैश हिज इनोसेंस, सो यहाँ हम प्रेपोजिशन विद का यूज़ करते हैं। विद के सेटिस्फाइड के साथ प्रेपोजिशन विद का यूज़ किया जाता है, और सेटिस्फाइड विद समवन का मतलब होता है किसी के साथ मुतमिन होना। आई एम सेटिस्फाइड विद हिज इनोसेंस, यानी कि मैं उसकी सादगी पर, इनोसेंस पर मैं उससे मुतमिन हूँ। सो मुतमिन के लिए सेटिस्फाइड विद का यूज़ किया जाता है। आई एम सेटिस्फाइड डैश हिज परफॉर्मेंस, तो यहाँ भी हम प्रेपोजिशन विद का यूज़ करेंगे। आई एम सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस, मैं उसकी कारकर्दगी से, परफॉर्मेंस से मुतमिन हूँ। आई शल ट्राई टू ब्रिंग डैश द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, सो यहाँ हम प्रेपोजिशन फॉर्थ का यूज़ करेंगे। आई शल ट्राई टू ब्रिंग फॉर्थ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, सो ब्रिंग फॉर्थ का मतलब होता है सामने लाना। सो मैं ट्राई करूँगा, आई शल ट्राई टू ब्रिंग फॉर्थ, सामने लाने की मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इस अल्फाज को सामने लाने की, मीनिंग को सामने लाने के लिए मैं कोशिश करूँगा, यही इसका मतलब होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आप प्रेपोजिशंस के रिलेटेड डाउनलोड कर सकते हैं PDF भी, अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। जो भी टेस्ट हो रहे हैं मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आ रहे हैं। प्रेपोजिशंस के लिए, इंग्लिश के लिए, करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसे आप ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।